कंप्यूटर्स में अगर हमें टाइपिंग सीखना है तो कौन कौन से ऐसी ट्रिक है जिनके ज़रिए हम टाइपिंग को बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कंप्यूटर्स टाइपिंग के, कि कंप्यूटर्स टाइपिंग कितना ज़रूरी है और कंप्यूटर टाइपिंग की क्या मेन इम्पोर्टेंस है। कोई भी हो जो कंप्यूटर्स में काम करना चाहता हो और क्विकली और फास्टली कंप्यूटर में काम करना चाहता है, तो उसको कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कंप्यूटर्स ऑपरेटर हो, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हो, या चाहे वो कोई भी प्रोग्रामर्स हो, किसी को भी अगर अपना प्रोग्राम या कोई भी काम अगर कंप्यूटर्स में जल्दी और फटाफट करना है तो उसके लिए कंप्यूटर टाइपिंग का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हाउ टू लर्न कंप्यूटर टाइपिंग विद इन 6 आवर। हाउ टू लर्न कंप्यूटर टाइपिंग विद इन 6 आवर। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि हम कंप्यूटर टाइपिंग 6 आवर के अंदर सीख सकते हैं। ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। यू कैन लर्न टाइपिंग विद इन 6 आवर इफ़ यू अंडरस्टैंड कीबोर्ड फिंगरिंग मैप। बहुत ज़रूरी है। आप कंप्यूटर्स की टाइपिंग अगर बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स का जो कीबोर्ड फिंगरिंग मैप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक बनाई हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर्स में फास्ट तरीके से टाइपिंग सीख सकते हैं। तो आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहिए और इन इंस्ट्रक्शन पे काम करें तो आप विद इन 6 आवर, विद इन 6 डेज़ आप कंप्यूटर टाइपिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गो विद दीज 6 एक्सरसाइजेस लाइक एज। सबसे पहले दोस्तों, आपको कीबोर्ड्स का मैप समझना बहुत ज़रूरी है। कीबोर्ड फिंगरिंग का मैप, कीबोर्ड का मैप जो कीबोर्ड में आपको ये जो ग्रीन बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ये 4 फिंगर्स और लेफ्ट हैंड की और 4 फिंगर्स राइट हैंड की आप इसी पोजीशन पे अपने कीबोर्ड्स के ऊपर रखिए और यही आपका एक राइट वे है कंप्यूटर्स में टाइपिंग करने का। अगर आप कोई दूसरा अपना वे या कोई दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तो ऐसा कोई भी मेथड कंप्यूटर टाइपिंग सीखने का नहीं है इस मेथड के अलावा। इसके बाद आप ये मैप समझ लीजिए कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड, हमारे दोनों हैंड्स में से किस हैंड की किस फिंगर्स पे हम किस कीज़ को पकड़ेंगे या किस कीज़ को हम यूज करेंगे। तो ये मैप आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारा जो कीबोर्ड फिंगरिंग का मैप है लेफ़्ट हैंड के लिए या राइट हैंड के लिए, ये मैंने कैटेगराइज की है कि किस फिंगर्स में कौन सा कैरेक्टर आप कीबोर्ड से यूज करेंगे या किस फिंगर से आप कीबोर्ड का कौन सा कैरेक्टर प्रेस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड पे आप ASDF से शुरू करेंगे और राइट हैंड से आप सेमीकोलन LKJH को शुरू करेंगे। तो यही एक पैटर्न है जिस पैटर्न से आप बहुत तेज़ी से अपना कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब इन 6 एक्सरसाइजेस को आप यूज कीजिए। फर्स्ट टाइम आप पहली एक्सरसाइज को पे काम कीजिए, ASDFG सेमीकोलन LKJH। इसको कम से कम आप 1 आवर कंप्लीटली आप दोहराएं, कंटिन्यू इसका टाइपिंग करें, कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करें। सेकेंड एक्सरसाइज जो है आपकी QWERT POIUI को आप कंटिन्यू 1 आवर तक इसी एक्सरसाइज का प्रयोग करें। थर्ड एक्सरसाइज में आपका ZXEVB.MN का यूज करें और कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को करें। फोर्थ एक्सरसाइज में आप ऑल अबव, इन तीनों ऊपर की तीनों एक्सरसाइज का एक साथ में आप यूज करें, एक साथ में इन तीनों एक्सरसाइजेस को कम से कम 1 आवर तक। फिफ्थ एक्सरसाइज में आप A to Z का यूज करें, A to Z पूरे 26 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को आप कंटिन्यू अपने टाइपिंग फिंगर्स पे आप टाइपिंग करें विदाउट वॉचिंग ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड्स में आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, कीबोर्ड की तरफ आप बिल्कुल भी ना देखें और ट्राई करें अपने माइंड्स में सोच के कि आपकी फिंगर आपके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाई हैं या नहीं। अगर आपको लगता है अभी भी कोई फिंगर्स आप नहीं सोच पा रहे हैं या आपकी फिंगर प्रॉपर उस कैरेक्टर पे नहीं जा रही है, तो आप दोबारा से ऊपर की तीनों एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस एक बार फिर करें। आखिरी जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पूरे 26 कैरेक्टर, जो कि A to Z हमारे पूरे 26 कैरेक्टर जो हैं इस एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए या पूरे कीबोर्ड्स की फिंगरिंग को करने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसमें कि आपके पूरे 26 कैरेक्टर का यूज होता है।
तो आप इसका यूज करें। तो चलिए दोस्तों, एक बार प्रैक्टिकली भी आपको बताना चाहूँगा कि आप कीबोर्ड पे किस तरह से इनका कंप्यूटर पे यूज करें। दोस्तों, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे किसी भी टाइपिंग ट्यूटर का यूज ना करें। आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपना सिंपल इन एक्सरसाइज का यूज करें और इन एक्सरसाइजेस को करें। इनकी प्रैक्टिस आप माइक्रोसॉफ्ट प्लेन पेपर पे या प्लेन विंडोज़ पे आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप ASDF का यूज इस तरह से करें जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ। आप इसी तरीके से इनका यूज करें। और सेकंड एक्सरसाइज पे आप कंटिन्यू, फर्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू आप एटलीस्ट 1 आवर तक या तब तक करते रहें जब तक कि आपको पूरी तरह से इनकी प्रैक्टिस ना हो जाए। सेकंड एक्सरसाइज पे चलें। सेकंड एक्सरसाइज पे आपका QWERTPOIUI को आप प्रैक्टिस करें। इसकी भी कंटिन्यू आप सेम वैसे ही प्रैक्टिस करें जैसे कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज का किया और तब तक करते रहें जब तक कि आप इसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। थर्ड एक्सरसाइज में आप जो है ZXCBB.MN का यूज करें और इस एक्सरसाइज का भी आप कंटिन्यू उसी तरीके से यूज करते रहें जिस तरीके से आपकी ऊपर की 2 एक्सरसाइज आपने करी। फोर्थ एक्सरसाइज में आप ऊपर की तीनों एक्सरसाइजेस को इस तरीके से यूज करें जैसे मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। और फिफ्थ एक्सरसाइज में आप एक बार फिर A to Z कैरेक्टर का यूज इस तरीके से करें MS वर्ड के पेज पे जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ। नंबर 6 एक्सरसाइज है दोस्तों, जो जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि हम कंप्लीट पूरे हमारे A to Z अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स आते हैं। तो आप इनका यूज, इस एक्सरसाइज का जितना ज़्यादा यूज आप करें उतना आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये 6 एक्सरसाइज हैं और 6 डेज में 6 आवर के अंदर आप इन एक्सरसाइजेस का अगर आप यूज करें तो डेफिनेटली आप विद इन 6 आवर आप अपनी टाइपिंग या अपने कीवर्ड्स पे बहुत अच्छे से परफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आप अपना जितना स्पीड आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं उतनी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस और इस टाइपिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड इम्प्रूव करेगी। तो दोस्तों, टाइपिंग की इस बेसिक प्रैक्टिस के बाद आइए हम आपको रिजल्ट प्रूफ प्रैक्टिस की ओर ले चलते हैं। सबसे पहला फर्स्ट राउंड में आपको इस वीडियो को कंप्लीट बहुत ध्यान से देखना है और दिमाग में बैठाना है। सेकंड राउंड में इस वीडियो को आप रिवाइज करेंगे और उसके शॉर्ट नोट भी आवश्यकता अनुसार बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने के लिए छोटे छोटे नामों की प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और इस दौरान आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे नामों की प्रैक्टिस करनी हो आपको तो सिटी के नाम लीजिए। जैसे यहाँ मैंने सिटी के नाम लिए, मिनिमम 5 से 10 नाम लीजिए। जैसे मैंने रायपुर को प्रैक्टिस किया तो रायपुर कॉमा इस तरीके से एक लाइन में एक सिटी का नाम, इस तरीके से आप सिटी की प्रैक्टिस करेंगे। सेम ऐसे ही कोई फैमिली मेम्बर का नाम लीजिए, मिनिमम 5 से 10 और एक मेंबर का नाम एक लाइन में प्रैक्टिस करिए कॉमा के साथ। इस तरीके से फ्रेंड्स का नाम भी रिपीट करना है। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी वैसे ही लेना है। पहले छोटे सेंटेंस, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करते जाइए। एक लाइन में एक सेंटेंस रहेगा और एक सेंटेंस की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आइए पैराग्राफ प्रैक्टिस में। पैराग्राफ थोड़ा और एडवांस हो जाएगा। तो पैराग्राफ प्रैक्टिस में ये मैंने दो पैराग्राफ आपके लिए रेडीमेड दिए हुए हैं। आप इनकी भी आवश्यकता अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइज को न सिर्फ करना है बल्कि करके अपने फैकल्टी को सबमिट भी करना है और फीडबैक भी लेना है। तो चूंकि हम आपको रिजल्ट ओरिएंटेड और जॉब गारंटी की बात करते हैं, ये हमारा सिर्फ वादा ही नहीं दावा भी है, लेकिन तब जब आप हमें प्रैक्टिस में सहयोग करेंगे। तो आप सबको शुभकामनाएं एंड हैप्पी एंड नाइस लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।